वेलकम बैक। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे वास्तविक अथवा उचित समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक समुच्चय जो होता है वो वास्तविक समुच्चय क्या चीज़ है। तो इसमें देखिए दो आपका सेट होगा, दो एलिमेंट होगा, एक होगा ए और एक होगा बी। तो ए में ऐसा हमको अवयव लेना है कि यहाँ से आपका बोल भी रहा है कि ए और बी में इस प्रकार कि ए का प्रत्येक अवयव ऐसा है जो बी का भी अवयव है, किंतु बी का कम से कम एक ऐसा अवयव जो ए का नहीं है। मतलब देखिए यहाँ अगर 1 2 3 लेते हो और 1 2 3 और 4 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी का है, बी का भी अवयव है। यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, लेकिन बी का कुछ ऐसा अवयव 4 है जो ए में नहीं है। तो इस प्रकार ए को क्या कहा जाता है? उचित समुच्चय, या फिर आपका क्या कहा जाता है? वास्तविक समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, उचित उप समुच्चय कहा जाता है। ये इस प्रकार से सबसेट आपका क्या कहा जाता है? बी, ए सबसेट बी। ये उचित ये उप समुच्चय का एक सिंबल है इस प्रकार का। तो ए सबसेट बी मतलब यहाँ पे ए का जो पूरा अवयव है वो बी का ही है, लेकिन उल्टा संभव नहीं है कि बी का पूरा ए का हो। तो इस प्रकार से इसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक या फिर उचित समुच्चय कहते हैं। यहीं पे उदाहरण भी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ए है ना, और बी है। तो ए सबसेट बी रिप्रेजेंट किया गया जैसे, है ना। तो इस प्रकार से आपका रिप्रेजेंट ये भी किया जाता है। इस प्रकार से उल्टा संभव हो तो उल्टा भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा हुआ है ना। अब मैं यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ सार्वत्रिक या फिर समष्टीय समुच्चय। तो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सबसेट? यूनिवर्सल सेट क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पे कभी कभी विचाराधीन समुच्चय कुछ किसी एक ही समुच्चय के अवयव हो सकते हैं, जिसे समष्टीय समुच्चय कहा जाता है। देखियो इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब देखिए है क्या चीज़, मतलब ए ई आई ओ यू है, बी ए बी सी डी है, सी एक्स वाई जेड है। तो ये सारे जितने भी उपसमुच्चय हैं ये एक यू का है। मतलब ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो ए से जेड है उसमें से ही कोई अवयव है। तो ये क्या है? उसी का एक आपका क्या है? उपसमुच्चय है, उप है ना। मतलब जैसे आपके क्लास का कुछ लोग मैथ्स लिए, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग मैथ्स लिए हैं, कुछ लोग बायो लिए हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो सब क्या है? एक उपसमुच्चय है उस स्कूल के। तो ठीक इसी प्रकार ये एक क्या है? समष्टीय समुच्चय कहा जाता है। अब है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय यहाँ पे इसको समझने के लिए देखिए वह समुच्चय जिसके अवयव स्वयं कोई समुच्चय हो तो समुच्चय का समुच्चय कहता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा? बाई द वे आपके पास 1 2 3 4 ऐसा करके है। तो ए बराबर क्या है? 1 है, 2 2 का ग्रुप बना दिया है। वो 1 2 3 4 का एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, 1 2 3 4 उन्हीं समुच्चय किसी समूह का ही वो अलग अलग उप समूह है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रिकेट खेलता है, कोई क्रिकेट भी खेलता है, बास्केट भी खेलता है। तो वैसा उन समूह का उपसमूह आपका कहा जाता है, जिसे समुच्चय का आपका समुच्चय कहा जाता है। अगला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय मतलब आपका क्या होता है कि ए के आपका किसी अवयव के सभी उपसमुच्चय के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहा जाता है। इसे पी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो घात समुच्चय मतलब देखिए यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जी के ए एक्स, जहाँ एक्स आपका सबसेट आपका क्या होगा? ए। तो इसको उपसमुच्चय यहाँ पे कहा जाता है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए कि ए बराबर यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 हो तो इसके कितने उपसमुच्चय या फिर घात समुच्चय मैं बोलूँगा कि कितने घात समुच्चय उसके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ए बराबर यहाँ जो है 1 2 3 है ना। तो ए बराबर 1 2 3 है, तो इसके अलग अलग हम कितने अवयव ले सकते हैं? देखिए इसमें क्या होगा? हम लोग कितने अलग अलग बना सकते हैं? पहला तो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हर एक का कोई अवयव होता है। फिर मैं इसका सिंगल बना सकता हूँ, सिंगल।
फिर इसका डबल डबल बना सकता हूँ, डबल डबल डबल, फिर इसका ट्रिपल 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 बना सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, उसके घात समुच्चय हैं। तो घात समुच्चय दैट मीन हम लोग उसको कितने अलग अलग आपका हिसाब से बना सकते हैं, उसे हम लोग घात समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका इसी का घात समुच्चय एक दूसरा एग्जाम्पल है ना, कि ये बराबर 0 1 2 है तो कितना लिख सकते हैं। तो देखो एक 5 तो होता ही है, ये इसका अकेला, ये दोनों एक है ना, ये अकेला ये और ये दोनों का सेट है ना। मतलब जैसे मैं A B C और D ले लूँ तो एक बार सिंगल सिंगल, एक बार डबल डबल और एक बार तीनों एक साथ, और एक सब में कॉमन होता है 5, जिसको कि हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहा जाता है। यहाँ दो थ्योरम है, ये थ्योरम को हमको समझना यहाँ आवश्यक है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मैंने आपको कहा कि हर चीज़ में कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे फाई है, मतलब रिक्त समुच्चय होना अनिवार्य है। और दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय है ना। देखिए अगर यहाँ 1 2 3 4 है तो वहाँ स्वयं का एक उपसमुच्चय है, 1 और 2 कर दोगे तो वो उसका एक उपसमुच्चय यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो आपको हमको याद रखना पड़ेगा, जो नोट है, जो प्रमेय है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नावली बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन में सत्य अथवा असत्य बताइए। देखिए 1 2 3 उपसमुच्चय है 1 3 5 का, जाहिर सी बात है 1 2 3 है और इधर क्या है 1 3 है 5 है, पर ये उसका क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे नहीं है ना, बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सत्य। देखो ए जो है ABC का होगा, मतलब ये आपका कथन क्या होगा, यहाँ पे सत्य आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्नावली को बढ़ाते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित समुच्चय पर लिखे आपका विचार कीजिए। A बराबर 5A आपका B इतना C दिया हुआ है। प्रत्येक समुच्चय के बीच ये आपका समुच्चय है, उसका प्रतीक चिन्ह आपको लगाना है। अगर वहाँ पे ऐसा होगा उसका उपसमुच्चय तो ऐसा, नहीं होगा तो ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहला 5B का उपसमुच्चय है। यहाँ पे जाहिर सी बात है 5 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 5 वो उपसमुच्चय होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपका ही होगा। A और B, A देखो 1 3 है, B में 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा क्योंकि देखो 1 3 है और B में क्या है 1 5 है, 3 नहीं है उसमें। C में क्या है आपका थर्ड नंबर आपका क्या है A आपका C, A देखो 1 3 है और C में भी 1 भी है और 3 भी है, मतलब उसका एक समुच्चय होगा। B और C देखिए, B में आपका क्या है 1 5 9 है ना, और आपका 1 5 9 इसमें है, और इसमें भी C में 1 5 9 है कि नहीं है, देख लेते हैं, है ना। ये भी 1 है, ये भी 5 है, ये भी 9, ये भी आपका इस प्रकार से होगा, है ना। तो यहाँ से आपका ये होगा, और जिस स्थिति में मतलब जो पहले होगा वो B में दूसरा होगा कि नहीं होगा, वो इस हिसाब से होगा। प्रश्न नंबर यहाँ से दूसरा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बोलता है कि निम्न आपका स्थानों में प्रतीक चिन्ह इतना सही कथन बताइए। देखिए x जहाँ अब शब्दों में है ना, x आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का एक विद्यार्थी है और x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। सही बात है, आपके विद्यालय का एक व्यक्ति ही वह 10वीं में पढ़ रहा है, मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट होगा। किसी समतल में स्थित आपका एक वृत्त है और एक समान समतल आपका x एक समान समतल में वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या होगा, 1 इकाई है ना। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा वृत्त है और इसके छोटे अंदर में क्या होगा, एक छोटा वृत्त है जो इसमें होगा। इस प्रकार से आपको समझ के क्या करना है, वह उपसमुच्चय है या नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 बोलता है ना, यहाँ पे भरकर सही कथन आपका बताइए, है ना। 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसमें भी 1 2 3 4 है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही कथन आपको भरना है, पहले जैसे आप लोग देखें, है ना। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे बोलता है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है नहीं। तो उसी चीज़ को आप लोग अभी कर रहे हैं, तो आप लोग देख के उसको बता सकते हैं। मान लीजिए बराबर ABCD है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नहीं है और क्यों। तो यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। पहला देखिए, एक आपको दिख रहा है इस प्रकार से अवयव, है ना, या इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक अवयव है ना, अवयव है, और एक है आपका उपसमुच्चय। ये दो चीज़ें हैं, तो कौन सा सत्य होगा कौन सा सत्य नहीं, इस बात को आप समझिए। अगर कोई भी एक चीज़ होगा A, बाय द वे यहाँ पे A है,
तो ए है, तो ए की उस तरफ ब्रैकेट लगा होगा, ए का तो अवयव होगा ही होगा, लेकिन उपसमुच्चय तभी होता है जब आपका क्या होगा, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा होगा। अगर ब्रैकेट लगा है तो उपसमुच्चय होगा। और जैसे ए है खाली, और इसका सदस्य तब होगा जब यहाँ पे इस स्थिति में ये सत्य है, ये सदस्य है, और इस स्थिति में ये अगर ए लिखता हूँ तो उपसमुच्चय है, ये सत्य है ना। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से है कि ए है और इस प्रकार से ब्रैकेट लगा दिया और इसका एक अवयव है ए का, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये आप इस स्थिति में आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ठीक, तो आप समझना है कि अगर सदस्य है तो कोई यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा। अगर सदस्य अगर करना है तो कोई ब्रैकेट नहीं होगा। हाँ, अगर आपका उपसमुच्चय करना है, उपसमुच्चय अगर आपको करना है तो इस स्थिति में उपसमुच्चय करना है तो उपसमुच्चय के लिए ब्रैकेट आवश्यक है और सदस्य के लिए यहाँ पे ब्रैकेट आवश्यक नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला यहाँ पे देखिए सी डी आपका उपसमुच्चय है। देखिए इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं आप लोग, पहला और तीसरा। तीसरा कथन ना सत्य है और पहला कथन क्या है, असत्य है। क्यों? देखिए ये सी डी अंदर में वो ऑटोमेटिक एक अवयव के रूप में ऐसा ही है, मतलब वो सी डी ऐसा है, हम ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो तीसरा वाला भाग है, ये तीसरा को देखो, सी डी के अंदर के बाहर में ये है, मतलब ये कथन आपका सत्य है और ये कथन क्या है, असत्य है। हाँ, इसके लिए देखिए अगर मैं इसके जगह अवयव करूँ, यहाँ देखो अवयव करके रखा हुआ, मतलब ये कथन आपका क्या हो जाएगा, जो सेकेंड नंबर वाला कथन होगा वो सेकेंड वाला कथन यहाँ ये क्या है, सत्य है। तो ये सत्य है, ये असत्य है। अब देखो इसका सत्य क्या होगा, ये सत्य है ना। अब देखो ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि अवयव है और अवयव में क्या होगा, कोई ब्रैकेट नहीं लगता। अगर ए अवयव क्या होगा, ये इस प्रकार से, तो ब्रैकेट लगाना तब है जब आपका उपसमुच्चय हो, अब ब्रैकेट तब नहीं लगाना है जब आपका सदस्य हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझना है ना। तो आप यहाँ पे इसको देख के आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सही है ना, कौन गलत है, उस चीज़ का यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे बोलते हैं आपका कि निम्नलिखित समुच्चयों के आपका उपसमुच्चय लिखिए। तो उपसमुच्चय यहाँ पे हमको लिखना है। देखिए हर चीज़ का एक समुच्चय होगा और इसका एक फाई होगा, इसके दो उपसमुच्चय होंगे। इसमें क्या होगा, हर चीज़ का एक फाई ही होगा, फिर ए एक होगा, फिर आपका बी एक होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ए बी एक होगा। फाई का खुद एक फाई ही है और कोई नहीं होगा। इसका भी आपका सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारे चीज़ों का उपसमुच्चय, यहाँ वैसे आपको उत्तरमाला में आपका दे रखा भी है, ये उत्तरमाला भी देखिए सिंगल सिंगल, सबका अपना फाई है, देखिए सबका फाई है, सबका फाई है, ये सिंगल है तो सिंगल। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए संघ। तो यहाँ पे दो चीज़ होता है, संघ किस चीज़ को कहा जाता है, समुच्चयों का। तो यहाँ पे समुच्चयों का सम्मिलन या फिर संघ। संघ मतलब इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कहा जाता है, यूनियन को संघ यहाँ पे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं कि ये बराबर आपका 1 5 3 5 7 5 7 9 11 है। तो यूनियन मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा, एक एक बार आना चाहिए, 1 3 5 7 9 11, ये उसका क्या होगा, यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है समूह, जितना आपका उपयोग किया जाता है ये, है ना। तो अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल्स आपको होंगे। तो यहाँ पे ए है, बी है, देखिए ये आई ओ यू, ए आई यू। तो यहाँ पे इसका जो यूनियन होगा वो कितना दिख रहा है आप लोग को, ए ओ आई ओ यू, जो भी है, जो एक एक बार आएगा, कोई डबल हमको लाना नहीं है। तो ये यूनियन है। अब आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है ना। पर्सनली जैसे आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे बोलता है कि फाइंड कीजिए कि यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो x यूनियन आपको ये निकालना है। तो ये x यूनियन आपका क्या है, y निकालना है। तो इसमें जो कॉमन है, तो इसके लिए जो आपका क्या होगा, आंसर होगा
वो आंसर ऐसा आप इस कोष्टक में लिखेंगे 1 3 5 है ना 7 फिर 9 फिर उसके बाद आपका जो भी 8 है पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा है ना आंसर है। तो सब सिंगल सिंगल आपका क्या होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे सबको ए यूनियन बी यहाँ पे करना है। जैसे प्रश्न दूसरा यहाँ पे बोलता है कि ए बराबर बी बराबर इतना है, यूनियन बी बराबर है। तो देखिए ये 3 जो है इसी में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए के बराबर क्यों नहीं होगा, आराम से होगा, है ना। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होगा, ए यूनियन बी का वैल्यू ए के बराबर ही होगा। देखिए 1 2 3 और कितना 4 आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोलता है एक्स बराबर, यदि ए बराबर क्या बोलता है कि 1 लेस देन एक्स से बड़ा और 6 से छोटा, मतलब 2 3 4 5 और 6 भी आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है, ये हो गया। और बी बराबर क्या बोलता है 6 से छोटा, 6 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब यहाँ क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 9, 10 नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा, सब सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 से लेकर वो क्या तक 9 तक उसका क्या होगा आंसर, बीच में आप डैश डैश करते जाना। तो ऐसा यहाँ पे आपको प्रश्नावली बहुत ही आसान प्रश्न है ना, सब में ऐसा आपको करना है। तो अगर कहीं पे ये बोलता है कि ए यूनियन बी है ना और यूनियन फिर सी निकालो, तो पहले इन दोनों का निकालना कितना आएगा, इन दोनों का जितना भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर बाय द वे ऐसा आता है, और अगर सी में भी कोई 10 अगर है तो इस 10 को फिर सम्मिलित करना है ना, वो 1 से लेकर 10 तक आपका चला जाएगा। तो यूनियन आप 3 हो या 2 हो उसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न 5वां नंबर भी आपका ऐसा है ना, ए यूनियन बी है, इसका एक बार ए और यू बी का निकालना, तो 1 2 3 7 8 आएगा, फिर 4 और 8 है तो 4 भी ऐड कर देना। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लेना और एक बार आप क्या करना, यहाँ से एक बार LHS लेके इसको सॉल्व करना, एक बार RHS लेके सॉल्व करना। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, दोनों को आप लोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हूँ, जिसको कि इंटरसेक्शन कहा जाता है। इंटरसेक्शन मतलब इसको कहा जाता है आपका सर्वनिष्ठ। तो संघ के बाद यहाँ पे आता है सर्वनिष्ठ आता है। तो सर्वनिष्ठ मतलब क्या, तो सर्वनिष्ठ मतलब होता है इसको इंटरसेक्शन, ऐसा उल्टा यू का उल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, यू का उल्टा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ए इंटरसेक्शन क्या बोलेगा, बी, मतलब जो दोनों में एक कॉमन हो। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, मतलब दोनों में सबको लेना संग होता है, और उसमें जो दोनों में है वो आपका क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स, यहाँ पे सर्वनिष्ठ वाई निकालना है ना। तो 1 3 5 है और यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 है। तो यहाँ पे क्या है कॉमन मतलब यहाँ पे, और संघ में क्या करते थे, यूनियन अगर वाई लेना है तो जो दोनों में होगा, मतलब सबका एक एक बार 1 2 3 है ना, किसी को डबल नहीं लिखना है, 5 जितना भी आएगा है ना। तो वैसा यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखते हुए जाना है। ठीक, तो यहाँ से भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेकेंड नंबर में भी आपका क्या होगा, ए बी सी डी है और ये सी डी है, तो यहाँ पे ये कितना होगा आपका सी डी और कितना ई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर आपका देख सकते हैं। तो थर्ड नंबर में ए है, बी है, सी है ना। तो पहले इन दोनों में कॉमन करना, फिर इन दोनों में कॉमन करना, ये इंटरसेक्शन बी, जैसे मैं ये इसको ले लेता हूँ है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर बाय द वे मैं इसको लेता हूँ 6 नंबर, तो पहले मेरे को बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। देखिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या निकलेगा, बी में है 7 9 11 और इसमें 11 13 15, तो केवल क्या होगा 11। तो फिर मेरे को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी में 11 है और ए में 11 है कि नहीं है देख लेता हूँ, उसमें भी 11 है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 11 का 11 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में हो है ना। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसे आपको डरा रहा है ना, ये 9th नंबर, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर 2 जने का यूनियन और फिर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है जो कॉमन होगा, और बी यूनियन सी बोलता है यूनियन में जो दोनों में मतलब सबको एक एक बार लेना है।
फिर इन दोनों का फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो आप लोग क्या करना है, एक बार इसको करना, फिर इसको करना, फिर एक इंटरसेक्शन कितना बी, जितना भी आया होगा, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन बी यूनियन कितना सी, इसको आपको करना है। तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं, है ना। आगे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं। ए बी सी है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। ध्यान दीजिए दोनों कॉम्बाइन है। यूनियन बोलेगा तो यहाँ पे अलग होता है, इंटरसेक्शन बोलेगा तो अलग होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है 5वां नंबर, जैसे आप लोग देख सकते हैं ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब 5 है, 1 3 5 7 है, और यहाँ बी में 2 4 है, मतलब यहाँ पे असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय किस चीज़ को कहा जाता है, यदि दोनों में किसी प्रकार का क्या होगा, कोई रिलेटिव नहीं होगा तो उस चीज़ को हम लोग असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आता है, मतलब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, यूनियन, और आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन। फिर यहाँ से मैं आगे की ओर अगर बढ़ाऊंगा तो समुच्चयों का क्या आता है, यहाँ पे अंतर आता है। तो समुच्चयों का अंतर मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ a माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर a इसको डेल बी भी कहा जाता है ना। तो समुच्चयों का अंतर माइनस भी बोलते हैं बीच में, और आपका क्या हो जाएगा, डेल भी आपका क्या होता है, यहाँ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ बोलता है ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है। ठीक है, तो जो ए में है परंतु बी में नहीं है, देखिए ए में है बी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें 2 4 6 8 है ना। देखिए अब माइनस वाला ये अलग थॉट है। तो इसमें क्या है, ए में क्या है, 1 है, 3 है, और क्या है, 5 है। देखिए यहाँ पे 1 3 और कितना 5 है। तो ये जो 1 3 और 5 है वो आपका क्या है, ए में है पर बी में नहीं है। अगर बी माइनस ए अगर इसी चीज़ को करना है तो आपका क्या होगा, जो बी में होगा पर ए में नहीं है। तो बी में क्या है, 8 है, जो ए में है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेना है, ए माइनस बी आपको करके हल करना है। ठीक है, यहाँ पूरक समुच्चय भी ऐसा आता है, तो मैं पूरक समुच्चय इसके अगले वाले प्रश्नावली में आपको क्या करूँगा, बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे प्रश्नावली कुछ एग्जाम्पल्स में पहले लिया हूँ। देखिए x बराबर ए बी सी डी है, y बराबर एफ जी है, तो यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख दिया देखो x की अवयव जो y में नहीं है। तो यहाँ पे x में क्या है जो y में नहीं है, a है ना, a b c d है, तो a इसमें नहीं है, b है इसमें, c इसमें नहीं है, d इसमें है, तो क्या हुआ, x माइन a और कितना c हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस सी। तो y माइनस सी मतलब आपको देखना है कि y के जो अवयव आपका x में नहीं है, f इसमें नहीं है देखो, g इसमें नहीं है देखो। तो जो पहले आया है उसको ध्यान देना है कि उसमें क्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपका दोनों आपको यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो a माइनस बी और b माइनस ए करके अगला प्रश्नावली आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको प्रश्नावली करना है। यदि a बराबर ए भी, देखिए b माइनस बी बोलता है, तो आपका क्या होगा, जो आपका क्या है, भी में है, जो भी में है पर बी में नहीं है ना। तो यहाँ पे भी में है जो बी में नहीं है, देखिए क्या नहीं है वैसा, ए इसमें भी है, ई आपका क्या है, इसमें नहीं है, मतलब एक ई आंसर आएगा। ठीक है, आई इसमें है, ओ नहीं है, इसमें आएगा, यू इसमें है, मतलब ई और ओ होगा। उसी चीज़ को मैं अगर आपका बी माइनस भी बोलता हूँ तो पहले देखता हूँ ए इसमें है, आई इसमें है, के नहीं है ना, यू इसमें है, मतलब आंसर कितना के होगा। तो यहाँ प्रश्नावली को आपको क्या करना है, बनाना है। यहाँ ए बी सी डी दिया हुआ है, तो जो भी आपको बोलता है इसमें है उसमें नहीं, ऐसा करके आप लोग इसको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली बना सकते हैं। यहाँ भी ए बराबर बी बराबर सी बराबर दी है ए माइनस बी, है ना। तो ए माइनस बी आपको जैसे फिर निकालना मैं बोलता हूँ, है ना। तो बी में क्या, एक नहीं है, मतलब इसमें आएगा, 2 है, 3 है, तो ए माइनस बी में 1 आ जाएगा। तो ऐसा आपको क्या करना है, ये निकालना है। देखिए अब इस चीज़ को कंबाइन कर रहा है इस प्रश्न में, एक बार a माइनस सी निकालना है, एक बार a माइनस बी निकालना है, और फिर दोनों का अलग अलग जितना भी आएगा फिर उसका क्या बोलता है, सर्वनिष्ठ निकालना।
है ना। तो सर्वनिष्ठ भी आपको आ जाता है। तो प्रश्न को यहाँ से क्या कर दिया है, आपका बढ़ाने लगा है ना। तो यहाँ से x भी है, y भी है, दोनों का x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और यूनियन निकालना। तो इस प्रकार आप प्रश्नावली को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप ये प्रश्नावली को पूरा हल करेंगे यहाँ तक, है ना। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कुछ आपका संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हम आपको आंसर जरूर बताएंगे। धन्यवाद।